हमें भी अमेरिका की तरह, ऑपरेशन ओसामा की तरह करना होगा, इंतजार नहीं करना होगा। क्या आप सहमत हैं? राजीव, देखिए, हमें क्या करना चाहिए, ये निर्णय लेने लेना एक इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं आपको कि हमारा जो बातचीत के जितने भी रास्ते थे, वो मुझे कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहे हैं। मैं कल एक चैनल पे था जहां पर एक हमारे पाकिस्तानी मित्र थे, और वो कह रहे थे कि हाफिज सईद साहब एक बहुत बड़े मौलवी हैं और वो पूरी दुनिया में शांति फैला रहे हैं, और उनके जैसे लोग पूरी दुनिया में होने चाहिए। तो जब जिस देश का माइंड सेट ये है कि वो वहां के सबसे बड़े आतंकवादी को, लश्कर तैयबा के संस्थापक को, जिसने 26/11 को मास्टरमाइंड किया, और 26/11 को मैं राजीव आपको बता रहा हूं, एक आइसोलेशन में देखने की हमारे को आवश्यकता नहीं है। कि तमाम जो सीरीज 1983 के बाद से जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, 1993 में उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया हिंदुस्तान में, और ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो सब इस हाफिज सईद के नाक के नीचे, इसकी प्लानिंग के तहत और भारत में लगातार होती चली आ रही हैं। ये एक सीरीज है, और 26/11 कहीं ना कहीं एक उसका एक बहुत बड़ा वो था, और 26/11 लास्ट है ये भी हम नहीं कह सकते जब तक कि वो लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे जो 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 इंटेलिजेंस है, हमारे काफी चीजें सुधरी हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई, वो जो 20-25% लोग कह रहे हैं कि हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन लेने का टाइम बहुत नजदीक आ गया है। उससे पहले एक बात मैं और बताता हूं राजीव, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए, जब पाकिस्तान ने इतने हरकतें करनी शुरू कर दी और उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको वो जाके हाफिज सईद को खत्म करना डायरेक्टली, उसके अलावा हम जो पीओजेके में, पीओजेके हमारा है, हमारे पीओजेके में जाकर के जहां पर उनके कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके ऊपर मुझे लगता है स्ट्राइक करने की आवश्यकता है। और वो बाकायदा संभव है, उनको कहा जाए एक बार कि आप चुपचाप ये लोग हमारे हवाले करें। और इसमें जो आपने लिस्ट बताई, उसमें 3-4 नाम और मैं जोड़ सकता हूं। सज्जाद मीर हैं, मेजर इकबाल हैं, इलियास कश्मीरी हैं। तो बहुत लोग हैं जो कि भारत के खिलाफ इस प्रकार की चीजें रचते रहे हैं और उनको इंप्लीमेंट करते रहे हैं, और उनको पाकिस्तान की सरकार ने न केवल उनको उनको एक एसाइलम टाइप दे रखा है, बल्कि उनको वो छूट देते हैं खुली कि भारत के खिलाफ वो जहर भी उगलें। और उनको उनके नुमाइंदे आकर के कहते हैं कि ये बहुत बड़े साहब हैं और ये मौलवी हैं और ये देश में पूरे दुनिया में अमन का संदेश फैला रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा गलत कोई माइंडसेट किसी सरकार का या किसी सिस्टम का हो सकता है। और उस माइंडसेट को सही करने का तरीका उसी भाषा में उनको जवाब देना है। राजीव, ठीक है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। 92% लोगों का, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, ये मानना है कि अब तैयबुर राणा के आने के बाद पाकिस्तान पर एक दबाव पड़ेगा, जो वहां पर खुलेआम घूम रहे, जैसे मसूद अजहर की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, जकीउर रहमान लखवी की बात करें, इन लोगों की बात करें, अब दबाव पड़ेगा कि वो इनको छोड़े या फिर इनको भारत को दे। खैर, ये बहुत दूर की कौड़ी है। आप क्या मानते हैं, ऐसा हो पाएगा? राजीव जी, अगर किसी का एक कान कट जाता है तो उसको बाहर आने में सोचते हैं, उसको कोई। सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। मेरी टीम आपके साथ बात करके अभी आपका ऑडियो ठीक कर ले। मैं अनुज माथुर सर को ही एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। अनुज माथुर सर, 92% लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। पाकिस्तान कभी सुधरता तो नहीं है, क्या वाकई प्रेशर पड़ेगा? राजीव, इस बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूं। पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा तहव्वुर राणा के भारत में आने के बाद, और जो इन्वेस्टिगेशंस का, जो इंटेरोगेशन का आउटकम होगा, उस आउटकम की वजह से पाकिस्तान के ऊपर हमारी तरफ से प्रेशर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज होगा, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त प्रेशर उनके ऊपर आने वाला है, और वो बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाए हैं। और वो, मुझे लगता है कि अगर वो इस पे कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि पूरी तरह से ये सिद्ध किया जा चुका है, एक बार नहीं अनेक बार, कि ये तमाम लोग जिनका नाम आपने लिया और 2-1 मैंने जोड़े उसमें, वो सब
बाकायदा आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। और उसके अलावा आपने राजीव अगर नोटिस किया हो, हम लोग बात कर चुके हैं इसके ऊपर पहले भी, कि पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत में किसी ना किसी एक्टिविटी में वांटेड थे, उनको वहां पर एलिमिनेट कर दिया गया है। वहां के खुद के लोग इस बात को समझते हैं कि जब तक इन लोगों को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान वापस पटरी पर नहीं आने पाएगा और वो तरक्की की राह पर कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस, मुझे नहीं लगता कि जब तक वहां के हालात ऐसे बने रहेंगे, वहां का माइंडसेट ऐसा बना रहेगा, तब तक ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ेगा इसके प्रत्यर्पण के बाद और इसके द्वारा जो खुलासे होने हैं उसके बाद। राजीव, ठीक है सर, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर भारत कोशिश करता है तो उसके बाद इन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं कैसे खत्म किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना अगर ऑपरेशन करती है, चलिए जकीउर रहमान लखवी के बारे में बात कर लेते हैं, जो लश्कर की फंडिंग किया करता था। जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। श्रीनगर से पंजाब की दूरी प्रांत की 500 किलोमीटर है। इसके लिए भारतीय आर्मी को अपना ऑपरेशन पूरा करने में 15 मिनट का समय ही लगेगा। इसी तरह दाऊद इब्राहिम जो कराची के क्लिफ्टन रोड में बैठा हुआ है, श्रीनगर से कराची की दूरी करीब 1300 किलोमीटर है और इसके लिए भारतीय सेना को अपना ऑपरेशन पूरा करने में करीब 35 मिनट का समय लगेगा। लेकिन मसूद अजहर की भी बात बाद में करेंगे, उससे पहले हम सवालों का रुख कर लेते हैं कि करके हम आपको यही सारी चीजें बता रहे हैं। तहव्वुर राणा, तीसरा हमने सवाल पूछा, तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से क्या 26/11 पर पाकिस्तान बेनकाब हो जाएगा? 88% का कहना है हाँ, 8% का कहना है नहीं और 4% ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। क्या आतंक के पूर्ण सफाई के लिए भारत को पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? क्या आतंक के पूर्ण सफाई के लिए एक और सर्जिकल स्ट्राइक? 84% का कहना है हाँ, यही जरूरी है। 15% लोगों का कहना है कि नहीं और 1% ने इसमें कोई भी राय नहीं दी। मेजर जनरल अनुज माथुर, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त जैसा कि हम सब जानते हैं, तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल कोर में डॉक्टर के तौर पर था। वो डॉक्टर हो या किसी भी रैंक पर हो, एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक तरबियत होती है जो आर्मी के जरिए दिमाग में आती है और साथ ही उस शख्स का लश्कर से भी उतना ही नजदीकी संपर्क और संबंध था। क्या तहव्वुर राणा अब जो राज उगलेगा, इससे पाकिस्तानी आर्मी, ISI के इन्वॉल्वमेंट और लश्कर हाफिज सईद के इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी पता चलेगा? राजीव देखिए, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से इसके बारे में पता चलने, उसकी वजह बताता हूं कि क्योंकि ये एक आर्मी का कैप्टन है, पुराना आर्मी कैप्टन है, और आपने कहा कि उसके लश्कर से संबंध रहे, संबंध नहीं, ये बाकायदा लश्कर का सदस्य रहा है। ये लश्कर का सदस्य था, पाकिस्तान की सेना का सदस्य था और जो 26/11 जिसकी की प्लानिंग 2005 में शुरू हो गई थी, उस प्लानिंग का शुरू से आखिर तक हिस्सा रहा और उसको इंप्लीमेंट करने का चीफ कोऑर्डिनेटर था। मुझे लगता है सर कि आज आया है ये शख्स, इन्वेस्टिगेशन जरूर होगा और चीजें पता चलेंगी, बहुत कुछ ऐसा होगा जो पाकिस्तान को भारत इंटरनेशनली प्रेशर में लाकर रहेगा। मेरे पास समय कम है, मैं माफी के साथ आप दोनों से शुक्रिया कहना चाहूंगा। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, आप दोनों ने अपनी बात रखी। उधर इस वक्त फॉर्मर DGP